प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशार भुवनेश्वर में 18वा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कर्या औपचारिक उद्घाटन कया। आज भारत विकास आर विरासत मंत्री साथे बढ़ रह्यो है आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिटेन संसद निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स स्पीकर सु करी मुलाकात। भारत और यूके बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव ने साझा करवारी जरूरत माथे दियो गयो जोर। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र आवाले 31 जनवरी सु होवेलो शुरू। भजनलाल सरकार बजट ने ले रही है सुझाव। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह तहत उदयपुर में वाहन चालका ने यातायात नियम सारू जागरूक करवा खातर कर्यो गयो नवाचार। कलाकारा कानीसु यमराजे वेशभूषा में नियम तोड़वा वाली सु करेगी समझाइश। और प्रदेश में शीतलहर सु तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग काल सु प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा सु मावठ होवारी जताई संभावना। राजस्थानी समाचार में थाको घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा भुवनेश्वर में 18वा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन रो औपचारिक उद्घाटन कर्या। सम्मेलन रो विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों योगदान राख्यो गयो है। इन दौरान प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना भी कर्या। सम्मेलन ने संबोधित करता था का प्रधानमंत्री कहा कि भारत में विकास रा कई अभूतपूर्व काम हुआ है। आज रो भारत विकास और विरासत रा मंत्र साथे आगे बढ़ रह्यो है। मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है। बीते 10 वर्षों में मेरी दुनिया के अनेक लीडर से मुलाकात हुई है। दुनिया का हर लीडर अपने देश के भारतीय डायस्पोरा की, आप सभी की बहुत प्रशंसा करता है। इसका एक बड़ा रीजन वो सोशल वैल्यूज है जो आप सभी वहां की सोसाइटी में ऐड करते हैं। हम सिर्फ मदर ऑफ डेमोक्रेसी ही नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमारे दिल में भारत भी धड़कता रहता है। भारत के टैलेंट का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। आज हमारे प्रोफेशनल्स दुनिया की बड़ी कंपनियों के जरिए ग्लोबल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लंदन में ब्रिटेन री संसद रा निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स रा स्पीकर सर लिंडसे होएल सु मुलाकात करी। इन दौरान वे भारत आ यूके रे बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव ने साझा करवारी जरूरत माथे जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि दोनों देशा युवा और महिला सांसदा ने एक दूसरे साथे नियमित संवाद करना चाहिए ताकि चोखी समझ और सहयोग बढ़ सके। अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन में ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर सर लिंडसे होएल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने भारत और यूके के बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव साझा करने की जरूरत पर जोर दिया। ओम बिरला ने इस दौरान कहा कि दोनों देशों के युवा और महिला सांसदों को एक दूसरे के साथ नियमित संवाद करना चाहिए ताकि बेहतर समझ और सहयोग बढ़ सके। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि भारत में इस समय संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश में बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने का मुख्य आधार रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्रिटेन सरकार में मंत्री पैट मैकफेडन के साथ भी बैठक की और इस अवसर पर दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार और विनिमय,
लोगों के बीच बेहतर संपर्क और मजबूत आर्थिक संबंधों से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा की। રાજસ્થાન વિધાનસભાનો બજેટ સત્ર આ વાળી 31 जनवरी से शुरू होवेलो। भजनलाल सरकार बजट ने लेर सुझाव ले रही है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि विधानसभा सत्र की तैयारियां जोरा माते है। वे कहा कि लालरी बरस रो बजट शानदार रियो। विधानसभा सत्र एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सबसे पहला जो सत्र होगा उसमें बजट की भी चर्चाएं होगी। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की सरकार है, पहले ही वर्ष में एक ऐसा बजट दिया जिससे विपक्ष तो धाराशायी हो गया। उनके पास बात करने के लिए कोई चर्चा नहीं रही, कोई विषय नहीं रहा। हमने पहले ही वर्ष में बड़े बड़े काम करे हैं। पानी की बरसों पुरानी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। हर तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पर आर्थिक मजबूती हो, उसके लिए पहले ही वर्ष में हमने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, वो भी ग्लोबल समिट करवाई। और जिस तरह का विश्वास सब इन्वेस्टर्स ने राजस्थान में जताया है, वो दर्शाता है कि डबल इंजन सरकार के ऊपर सभी लोगों का विश्वास है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महारे तहत उदयपुर में वाहन चालका ने यातायात नियमा सारू जागरूक करवा खातर एक नवाचार कर्यो गयो। इन दौरान कलाकार कानीसु यमराज री वेशभूषा में नियम तोड़वा वाला ने समझायो गयो और नियम सारू जागरूक कर्यो गयो। वाहन चालका ने हेलमेट लगावा और सीट बेल्ट लगावा री भी शपथ दिलवाई गई। बांसवाड़ा जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग रा संयुक्त तत्वाधान में आ बाड़ी 27 जनवरी से माही महोत्सव रो आयोजन कर्यो जावेलो। महोत्सव में पहली बार ड्रोन शो आयोजित कर्यो जावेलो। एडीएम अभिषेक गोयल तैयारियां री समीक्षा करता था का अधिकारियों री बैठक लीनी। वे महोत्सव ने सफल बनावा रा संबंध में भी जरूरी दिशा निर्देश दिया। एडीएम अभिषेक गोयल कहा कि माही महोत्सव बांसवाड़ा ने एक नई पहचान दिलाबारी दिशा में मील रो पत्थर साबित होवेलो। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 27 जनवरी से 30 जनवरी तक माही महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और 27 से 30 जनवरी के बीच में विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। 27 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसमें स्कूल के विद्यार्थी, निजी विद्यालयों के बैंड शामिल होंगे और 28 तारीख को एक बॉलीवुड सिंगर की एक डिवोशनल कम बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया जाएगा 28 तारीख को। ये 29 तारीख को जो विभिन्न समाजों की महिलाएं और बालिकाएं हैं उनका डांस कंपटीशन रखा गया है। एक पेंटिंग कंपटीशन बच्चों का रखा गया है। बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स गतिविधियां भी रखी गई है। ऐसे ही 30 तारीख को ड्रोन शो भी रखा गया है और ड्रोन शो के साथ एक और बॉलीवुड सिंगर की नाइट रखी गई है। हनुमानगढ़ में युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नेहरू युवा केंद्रीय जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अरशद अली मुख्य अतिथि रूप में मौजूद रहा। रीना केसरिया बताया कि कार्यक्रम में 27 प्रतिभागी हिस्सो ले रहा है। 12 जनवरी तक आयोजित कार्यक्रम में न्यारी न्यारी प्रतियोगिता आयोजित करी जावेली, जिनरो उद्देश्य राजस्थान रा न्यारा न्यारा जिला री संस्कृति और रीति रिवाज सु युवा ने अवगत करानो है। जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें 8 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक उदयपुर जिले से पहुंचे 27 प्रतिभागी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। हनुमानगढ़ की विशेषता, यहाँ की ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, यहाँ की लोकल चीजें, खान पान, इन सब के बारे में उनको जानने का मौका मिलेगा। मेरे साथ कुल 27 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अंतर जिला युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और हम सभी यहाँ की हनुमानगढ़ की विशेष गतिविधियाँ, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और यहाँ की जानकारी व विशेष अनुभवों को लेकर अपने यहाँ के लोगों को के साथ साझा करेंगे। संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, उस हिसाब से वहाँ की कल्चर, सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए हम लोग उदयपुर से हनुमानगढ़ आए और यहाँ पे जो संस्कृति बसी हुई है, सभ्यता, यहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, इस प्रकार से हम उनसे देखने और समझने के लिए आए ताकि हम जान पाए कि हमारे राज्य में ही किस प्रकार से लोग रहते भी है।
फॉलोदीरा खीचन गांव में कुर्जा पक्षी शीतकालीन प्रवास माते हैं लाल रे दिना 7 पक्षियारी मौतरे पाछे काल पुणे सु मेडिकल टीम गांव पुगी। टीम कानीसु पक्षियारा अपविष्ट आर तालाबरा पानीरा सैंपल इकट्ठा कराया जा रहा है जिनसु कुर्जा पक्षियारी मौतरा कारणरो पतो लगाया जा सके। वटे ही कुर्जारा पड़ाव ठोर माले न्यारी न्यारी रिंग लागिरी जो 2 साइबेरियन कुर्जा भी दिखेगी। यह पक्षी रशिया और मंगोलिया से आया। वैज्ञानिक पक्षियां री जानकारी जुटावा माए लगेड़ा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से एक दल वैज्ञानिकों का यहाँ आया है जो कुर्जों के जो बीट है उनके और तालाब के पानी के सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसके आधार पे ये अपनी लैब में उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि इनमें वायरस कितना % तक है, कहाँ से आया है और किन पक्षियों में हो सकता है। ऐसी ये जांच पड़ताल के उद्देश्य से पूना से यहाँ आए हैं और आज शाम को और कल सवेरे यहाँ का और चुग्गागढ़ का सैंपलिंग का काम करेंगे। और अपने जो आती है वो मंगोलिया, रसिया, नॉर्थ चाइना से आती है और वहाँ से उसके अलावा खींचने के अलावा गुजरात भी जाती है, अपने वेस्टर्न राजस्थान के और भी एरिया वहाँ पर भी जाती है। तो ये जो टैगिंग लगी बर्ड है वो हम जब ये सर्वे करने आते हैं, देखने आते हैं तब मिल जाती है। तो हम एक रसिया में डॉक्टर एलियंस की है उनको मेल करते हैं और मंगोलिया से मिलती है तो हम डॉक्टर क्रिस्टोफर हरमेन है उनको मेल करते हैं तो वो हमको जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो क्रेज जो है कहाँ से आई है और कहाँ को जाती है। तो उसके बारे में, उसके प्रवास के मार्ग के बारे में और बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिलती जो उसके शोध कार्य के लिए, ऊर्जा के संरक्षण के लिए हमें बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। पिछले 20 तारीख से आज तक बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं लेकिन इतनी नाकाबंदी हो रही है कि उनका बंद है तो टूरिस्ट बहुत नाराज हो रहे हैं। इस दिन का उनको इंतज़ार था देखने का कि साल भर इंतज़ार करते हैं कि दिसंबर जनवरी में हम जाकर कुर्जों को देखेंगे लेकिन यहाँ इस बार कुर्जे नहीं देख पा रहे हैं। इनकी मंगोलिया में रिंगिंग लगाई थी और आज तक हमने 21 टैग का खुलासा करवाया है जो काफ़ी ये मंगोलिया वगैरह वहाँ से बड़े बड़े पक्षी विशेषज्ञ लगाते हैं। प्रदेश में शीतलहर सु तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग काल सु प्रदेश में एक नयो पश्चिम विक्षोभ रे सक्रिय होबा सु मावठ होबारी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मुजब भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभागा में बिरखा हो सके है। वटे ही लाल रात 24 घंटा रे दौरान फतेहपुर में सबसे कम 1.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करो गयो। इनके अलावा माउंट आबू में 1.2, नागौर में 1.7, सिरोही में 2.7 और राजधानी जयपुर में 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करो गयो। अंत में एक नजर आज मुख्य समाचार में फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कर्या औपचारिक उद्घाटन कया। आज जो भारत विकास और विरासत मंत्र साथ बढ़ रहो है आगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ब्रिटेन की संसद निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स स्पीकर सु करी मुलाकात। भारत और यूके रे बीच संसदीय ज्ञान और अनुभव ने साझा करवारी जरूरत माथे दियो जोर। राजस्थान विधानसभा रो बजट सत्र आवाली 31 जनवरी सु होवेलो शुरू। भजनलाल सरकार बजट ने ले रही है सुझाव। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह रे तहत उदयपुर में वाहन चालका ने यातायात नियमानुसार जागरूक करवा खातिर कर्यो गयो नवाचार। कलाकार कानीसु यमराज वेशभूषा में नियम तोड़वा वाला सु करीगी समझाइश। और प्रदेश में शीतलहर सु तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग काल सु प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबा सु मावठ होबारी जताई संभावना। और प्रसार भारती कानिसु ओटीटी प्लेटफॉर्म हल्का में नवी शुरुआत करता था का वेस की शुरुआत करेगी है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शका ने संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो था का थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड के जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। और राजस्थान समाचार में आबार के लिए थे देखते रहो DD राजस्थान। नमस्कार।